आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 का अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें 2 वीडियो अपन पहले आ चुके हैं। आज 6.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट में 2 पार्ट। एक ट्रायंगल है एबीसी और डीई 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये गिवन। साथ ही दोनों में पार्ट का 2 सेंटीमीटर डायग्राम बना देते हैं। एबीसी डीई ये है 7.2 सेंटीमीटर, ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट एंड सेकंड में आपको गिवन है डीई पैरेलल बीसी, ये गिवन है दोनों में, और फाइंड आउट करना है आपको AC एंड पार्ट फर्स्ट में तो AC निकालनी है, पार्ट सेकंड में AD आपको फाइंड आउट है। पीछे वाले वीडियो में अपन ने बीपीटी थ्योरम पढ़ी, बेसिक प्रपोज थ्योरम। वो ये कहती थी जैसे कि इस फर्स्ट में ये और ये पैरेलल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो है ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी बाय बीपीटी, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाय बीपीटी थ्योरम अपन क्या कह सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AD अपॉन BD AE अपॉन EC लिख दो चाहे C, ठीक है। एक और इनके ऊपर चलने वाला। अब आपको AD कितना दे रखा है 1.5, ये यूनिट भी सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर, और BD कितना दिया गया है 3। AE अपने पास 1 है, और क्या निकालना है, EC निकाल, क्या निकालना है, EC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, या चाहे तो इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे 0 आ जाएगा। 15 बचा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें EC आपकी 2 सेंटीमीटर आसान। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में तो आपने निकाल दिया, सेकंड पार्ट में बाय बीपीटी थ्योरम आप लगाएंगे। इसमें आप लिखेंगे AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। AD कितनी दी गई है, AD फाइंड आउट कर दीजिए। BD कितनी है 7.2, AE कितनी है 1.8, और ये कितनी है 5. देखिए AD इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ये 7.2 ऊपर चला जाएगा, नीचे से ना आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड था तो आगे क्या हो जाएगा, इन दोनों का पॉइंट हटा दिया, इसके नीचे 10 आया, ऊपर 10 आया, कट गया। 18 1 4 18, 3 से इसको काटा तो ये आ गया आपकी 2.4 सेंटीमीटर। क्या आ गई आपकी 2.4। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the side PQ ये हमने डायग्राम क्वेश्चन नंबर किसका बना दिया 3।
पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। इस डायग्राम था, क्वेश्चन नंबर किसका है 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर में आपको गिवन है एल एम पैरेलल सीपी एंड एल एम पैरेलल सीपी। देन आपको प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ज्यादा शानदार है तभी शायद ये डायग्राम बना दिया। सेकंड में तो डायग्राम दिया हुआ नहीं है। अब इसके अंदर दो ट्रायंगल है। एक देखिए, एक ट्रायंगल में एडीसी में देखिए आपको एल एन पैरेलल क्या दे रखा है सीडी। ये देखिए बेटा, इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है। तो अब बीपीटी थ्योरम से आप क्या लिख दोगे, बाई बीपीटी थ्योरम आप लिखोगे ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एम बी एन इज मतलब। अब सेकंड ट्रायंगल में देखेंगे आप, सेकंड ट्रायंगल कौन सी है एबीसी। बाई वही शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बाई बीपीटी थ्योरम। इसमें भी क्या है, ये एम एल और बीसी क्या है पैरेलल है। तो आ जाएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन। आप देखिए दोनों इक्वेशन में, इसमें मैं यहाँ लिख दूँ एम एल पैरेलल, दोनों इक्वेशन देखिए, इसके राइट हैंड साइड इक्वल। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड आपके इक्वल है। मैं मानता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मेरे मानने से क्या होगा, होंगे ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी लाना है। क्या लाना है, क्या आएगा ए एन अपॉन, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका इक्वल। लेकिन मेरे को ये बताओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए, ए एम प्लस एम बी कर दो, ए एम प्लस एम बी करो तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ए एन प्लस एन डी करो तो क्या लिख सकता हूँ, ए डी या ए डी है। मतलब इसका कहने का मतलब कि प्लस करते हैं तो शायद काम बन सकता है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर नहीं है कि इसमें ये प्लस कर लें इसमें ये प्लस कर दें और दोनों बराबर ही है, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाली बात नहीं है। ये तो समझ गए कैसे प्लस होगा। इसका एक बार रेसिप्रोकल कर लो, नतीजे हो जाए। क्या कर लें, इसका रेसिप्रोकल कर दो। और मैं बोथ साइड 1 प्लस कर दिया। 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि एलसीएम लेंगे ए एन, तो क्या हो जाएगा ये ए एन प्लस एन डी। यहाँ भी मैं एलसीएम ए एम लूंगा, एम बी प्लस। अपन जो चीज चाह रहे थे वही साइड कुछ नहीं होता। ए एन प्लस एन डी क्या लिख सकते हो, ए डी, ए डी अपॉन ए एन लिखेंगे, एम बी प्लस ए एम ए बी लिखेंगे। यही प्रूफ करवा रहा है क्या, ये नहीं करवा रहा, उल्टा है ना वैसे। तो अब इसका रेसिप्रोकल दोबारा करते हैं, ये जो है इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या जाएगा, ए एन अपॉन ए डी। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।
क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, बनाना है। क्या बनेगा? E and F are points on the side PQ and PR respectively of the triangle PQR। यानी एक ट्रायंगल बनानी है अपने को, और उस ट्रायंगल का नाम क्या देना बेटा? PQR। For each of the following case state whether EF parallel QR। ऐसे कोई EF है और आपको गिवन है EF पैरेलल QR। पैरेलल आते समझ जाना क्या करना है। थ्योरम 6.1 बीपीटी, ठीक है। और each of the following cases state whether, ये है या नहीं, ये चेक करनी है बेटा, दी हुई नहीं है, चेक करनी। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया हुआ आपको? PE 3.9 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 है या नहीं? हमने इनवर्स बीपीटी थ्योरम भी पढ़ी थी, वो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? PE बटे PQ बराबर PF बटे FR। ये बात चेक कर लें, ये दोनों बात सही है। PE की वैल्यू कितनी है? 3.9, जैसे निकाल कितनी है? 3.9। और EQ 3 सेंट क्या भी 1.3। अब निकाल ले हम PF बटे FR। 2.4 PF FR कौन सा पॉइंट है? बराबर है क्या? जब बराबर नहीं है यानी PE EQ is not equal to PF and FR, so EF not parallel। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। PF कितना दिया गया है? 8 दिया गया है ना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। PF अपॉन FR। PF कितना इसमें? 8 और FR कितना है? FR या RF नो। सेकंड आप अपन निकाल रहे हैं PE अपॉन PQ। PE कितनी है? सेकंड पार्ट में PE 4 और EQ 4.5। पॉइंट बता दें इसको ऊपर। बराबर है ना? बराबर है ना? PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। सो PF ओ सॉरी 8 हाँ तो PF समझ गए? सेकंड वाला है। थर्ड पार्ट हो रहा है, नहीं जगह दिख रही है, कर देता हूँ मैं थोड़ा सा अलग है, बता दो इसको। थर्ड पार्ट हो देखते हैं इसका थोड़ा सा। थर्ड पार्ट में आपको P1 है, PR आपके पास PE RF। देखिए पैरेलल के लिए इनवर्स बीपीटी के लिए आपको पूरी PQ दे दी और क्या दे दी? ये इसका थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। एक बार आप बेटा देखना एक बार PE अपॉन PQ भी लिख सकते हो।
पी ई ये अपॉन पूरी ये, तो ये अपॉन पूरी ये, तो आप लिख सकते हो पी एफ अपॉन ये क्या पी आर दे रखी है आपको, पी एफ नहीं दे रखी, पहले एक बार लिख लेते हैं पी क्यू, पी आर कितनी है, ये तो है 1 Sir, sir, पी आर चेक करना एक बार फिर से, पी ई ये दे दिया आपको, ये एफ आर ही पे रखा है क्या? अरे एफ आर है क्या? एफ आर है या पी एफ है? ठीक है, देखिए पी आर और आर एफ कैसी ज्यादा हो सकती है? पॉइंट 9 तो नहीं है, पी क्यू है 1.28, पी आर है 2.56, पी ई है 0.18, पी एफ है 0.36, पी एफ है 0.36, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। पी ई कितनी है और पी क्यू 1 पॉइंट, इनका पॉइंट हट गया, उसे काट दो, अब नहीं करें। आगे आप निकालेंगे पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ कितनी है 0.36 और पी आर 122 पे पॉइंट हट गए, उसे काट रहे हैं, इक्वल आ रहा है, यानी पी ई अपॉन पी क्यू बराबर पी एफ अपॉन पी आर इक्वल टू 9/60 बाई इनवर्स बीपीटी ई एफ पैरेलल क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, डी ई पैरेलल डी एफ पैरेलल, प्रूव करना आपको, प्रूव दैट बी एफ अपॉन देखिए कितनी आसान है। पहली बात तो ये देखिए DE पैरेलल ऐसे, देखो ये पैरेलल है, बाइपेपिटी फॉर्म क्या लिखोगे, किया जाएगा BE अपॉन इसी BD अपॉन, अब साथ ही ये भी कह रहा आपको DF पैरेलल AE, इस ट्रायंगल, ये तो थी ट्रायंगल ABC की बात, और दूसरी आएगी ट्रायंगल BAE लिख दो, इसमें भी बीपीटी थ्योरम से क्या लिखोगे, BF है, BF आप लिखोगे BF अपॉन FE, BF अपॉन इक्वल टू BD बटे AT। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए क्या दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल है, सही है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन PC BF अपॉन
देखना तक कि वे बार ये प्रूव करवा रहे हैं। सर ये देखो मेरे पास आ गया। क्वेश्चन 5 डायग्राम आपका बना हुआ है। देखिए DE पैरेलल OQ ये गिवन है एंड DF पैरेलल OR ये गिवन है। फिर आपको शो दैट क्या शो करना है? देखिए आपको DE ये DE है और ये OE ये ट्रायंगल कौन सी ले लोगे? OPQ इन ट्रायंगल OPQ ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? DE पैरेलल OQ बाय बीपीटी थ्योरम सर जी सॉरी बीपीटी उन्हें बोल के नहीं बीपीटी बोल के क्या जाएगा आपकी देखना PE अपॉन मोदी चप्पल करे बार बार काटने नोट EQ PT अपॉन 0। अब दूसरी ट्रायंगल की दे रखी है आपको देख लो सर जी POR इसके अंदर है DF पैरेलल OR यानी आपको ये दे रखा है। इसमें भी आप एपीटी थ्योरम करेंगे बाय बीपीटी थ्योरम ठीक है। आप लिखोगे उसमें PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन। आप दोनों इक्वेशनों को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए। इसके राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर है। यानी PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन FR बाई इनवर्स बीपीटी थ्योरम। इनवर्स बीपीटी थ्योरम क्या थी? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो जब इक्वल था तो दोनों क्या आएंगे? पैरेलल आएंगे यानी EF पैरेलल QR। देखिए आपको क्या कर रहा है PE अपॉन PQ साथ ही PF अपॉन FR इसलिए ये दोनों क्या आएंगी? पैरेलल आएंगे। अपना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल को